Shri Ram. Welcome to all of you to my channel Learning through Guru Kripa. आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज निर्जला एकादशी का दिन है। So my friends, गीता के श्लोक को लेने से पहले आज के दिन के महत्व को हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। हर महीने में दो, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो उन 24 एकादशी व्रत का जो फल है वो अगर हमें एक ही एकादशी से प्राप्त करना हो तो उसके लिए आज की जो ये निर्जला एकादशी है ये महत्वपूर्ण है। एक तरफ 23 एकादशी व्रत और एक तरफ आज का ये अकेला, ये इतना महत्वपूर्ण है। आज की एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। तो निर्जला एकादशी में क्या करते हैं कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल वर्जित होता है। इसमें जल का सेवन नहीं किया जाता। नियमों की बात करें तो दूसरा, फिर इस दिन हमें क्या करना चाहिए? दूसरा, इस दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है दान देना। कहा जाता है कि आज के दिन जो दान दिया जाता है उसका बड़ा महत्व है। तो आज जिस भी वस्तु का हम दान करेंगे उसका कई गुना फल हमें वापस मिलेगा। तो दिनचर्या को कैसे बिताया जाए आज की, तो उसके लिए संत जन कहते हैं कि एकादशी वाले दिन इसको विशेष दिन मानकर हमें प्रभु का भजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? 12 अक्षर के मंत्र से। जो 12 अक्षर मंत्र कहा गया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करके हमें दिनचर्या को निकालना चाहिए, आज के दिन को व्यतीत करना चाहिए। तो इस प्रकार से दान देना, मंत्र जाप करना और निर्जला एकादशी होने के कारण जल का व्रत करना, जल का वर्जित करना, ये 3 इसके मुख्य सिद्धांत हैं। फिर अगर बात करें कि आज के समय में हम इस फास्ट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे, हमसे नियम नहीं निभता और गर्मी का मौसम है, हम जल के बिना नहीं रह सकते, तो फिर उसके लिए एक जो दूसरा और उत्तम सरल उपाय बताया गया वो ये है कि अगर हम जल पिए बिना नहीं रह सकते तो उसका उसी प्रकार का फल ये है कि हम गर्मी से बेहाल हुए लोगों को, पशु पक्षियों को जल दान करें। इसी कारण हम देखते हैं कि आज के दिन हमें स्थान स्थान पर, जगह जगह पर लोग जल पिलाते हुए दिखाई देते हैं। सो अगर हम जल न ग्रहण करने का व्रत नहीं ले सकते तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को जल पिलाएं, प्यासों को पानी दें। वो उसी के इक्विवेलेंट है, उसी के समान है। फिर दूसरा, प्रभु के नाम का स्मरण तो हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दूसरा ये सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत दान देना। यथाशक्ति जो जितना दे सकता हो उतना दान देना चाहिए। तो इन 3 सिद्धांतों का पालन करके हम आज के दिन के इस व्रत को पूर्ण कर जो वर्ष की बाकी 23 एकादशी व्रत हैं उन सब का फल आज ही के दिन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बात थी आज के इस निर्जला एकादशी व्रत की। आइए अब अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं, गीता। तो फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये जो सत्य और असत्य है इसको जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। सत्य माने ईश्वर, असत माने संसार।
फिर आगे श्री कृष्ण आत्मा के विषय में अर्जुन को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण आत्मा के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य आत्मा को मारने वाला समझता है अथवा जो मनुष्य इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वास्तव में वे दोनों ही आत्म तत्व के बारे में नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि मरना और मारना ये देह लेवल तक है, शरीर के लेवल तक है। शरीर को मारा जा सकता है, आत्मा को नहीं। तो आत्मा को क्यों नहीं मारा जा सकता? आत्मा के स्वरूप के विषय में, आत्मा की विशेषता बताते हुए श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि यह आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है, और ना ही ये हो करके फिर होने वाला ही है। अब यहां पर कहा कि कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं। इट मीन्स ये अनादि है, सनातन है, सदा से है, सदा को रहेगा। फिर कहा कि ये उत्पन्न हो करके फिर होने वाला नहीं है। अब उत्पन्न हो करके मीन्स जैसे शरीर की उत्पत्ति होती है, फिर शरीर की मृत्यु होती है, इस तरह से आत्मा में कोई विकार नहीं है। इसलिए ये ना तो उत्पन्न होने वाला है और ना ही ये फिर से मृत्यु को प्राप्त होकर दोबारा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। अजन्मा कि आत्मा का कभी कोई जन्म नहीं है, ये जन्म से रहित है, ये सदा को है। फिर अजन्मा नित्य, नित्य माने परमानेंट, जो सदा से है, सदा को है और सदा को रहेगा। सनातन और पुरातन है। पुरातन माने सबसे प्राचीन, यानी कि इससे पहले न कुछ था, इसके बाद न कुछ होगा। ये सदा से है, सदा को रहेगा, इसका कभी नाश नहीं होता। इस कारण आत्मा शरीर से भिन्न है और आत्मा को जानकर फिर आत्मा को जानने वाला इस बात को नहीं कह सकता कि आत्मा किसी को मारता है अथवा किसी को मरवाता है। फिर जब आत्मा का ऐसा स्वरूप है तो फिर ये जो जन्म और मृत्यु हैं ये क्या है? तो उसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा इस स्थूल शरीर को त्याग कर नवीन देह को धारण करता है। यानी कि शरीर का परिवर्तन भर है, शरीर का नाश है, आत्मा तो शाश्वत है। आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर नवीन शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। इससे शरीर में परिवर्तन दिखाई देगा, लेकिन आत्मा निर्विकार है, शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, अजन्मा है। तो इस प्रकार यहां पर श्री कृष्ण ने
अर्जुन को आत्मा के स्वरूप के विषय में बात कही। आगे श्री कृष्ण क्या उपदेश करते हैं उसे हम कल के वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम।